चलिए, त्रिकोणमिति का आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका पहला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो सूत्र होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो सूत्र होता है ये होता है सेक स्क्वायर ए का। अगर आप इसको और तोड़िएगा ये होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए और ये होगा आपका 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अगर आप इसको ऊपर कर दीजिएगा ये होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और ये सूत्र आपका हो गया कॉट स्क्वायर ए का। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जस्ट इसका उल्टा। तो ध्यान दे, इसका आंसर अगर कॉट आया तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉट का उल्टा क्या होता है 10। आपका सही ऑप्शन क्या होगा डी, टेन स्क्वायर ए। अगला प्रश्न यहां पर देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। जैसे आप 9 कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। 9 गुना 1 कीजिएगा आपका 9। कई बार ये सवाल आ चुका है, ये सवाल भी कई बार आ चुका है। उसी तरह यहाँ 8 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1। 8 1 अब 8, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और शायद इस बार भी ये छप चुका है। अगला प्रश्न देखिए 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। ध्यान देने वाली बात है, दोनों सेम सवाल है, एक प्लस है एक माइनस है। आपको थोड़ा सा क्या ट्रिक याद रखना है कि अगर प्लस में हो तो ये साइन गुना 2 थीटा होगा, और यदि ये माइनस में हो तो ये 10 गुना 2 थीटा होगा। तो थीटा क्या होगा कोण, यहाँ पर कोण का मान कितना है 30। तो अगर आप थीटा की जगह 30 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा साइन 2 गुना 30 बराबर साइन कितना 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। और उसी तरह यहाँ पर आइएगा, यहाँ थीटा का मान कितना है 30, तो 30 गुना 2 कीजिएगा तो ये होगा 10 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना सी। बस आपको याद रखना है, एक में प्लस होगा और दूसरा में माइनस। प्लस मतलब साइन और माइनस मतलब 10। अगला प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इनका हर परिमेयकरण कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो आपका होगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब आपका इतना गुना इतना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। और यहाँ पर आप आइएगा 1 माइनस 1 प्लस, तो इधर इधर उधर उधर क्या होगा भैया, 1 गुना 1 कीजिएगा, 1 माइनस प्लस माइनस साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर दोनों का खत्म, एक कॉस इसको दीजिए एक कॉस इसको दीजिए, यानी कि दोनों को बांट दीजिए 1 बाय कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप क्या देख रहे हैं, 1 बाय कॉस थीटा का होगा सेक थीटा और साइन थीटा का होगा टेन थीटा। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, अभी आपको बताए थे, इसका वैल्यू क्या होगा। आप टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र आप जानेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है 1, इधर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको कटाइएगा तो आपका वैल्यू कितना बचेगा -1। आपका ऑप्शन क्या होगा डी। अधिकतर बच्चा इसका आंसर क्या मार देता है 1। अगर ये पहले रहता ये बाद रहता तब होता 1। अगला प्रश्न कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। फिर उसी तरह का सूत्र होगा कॉट का, फिर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस प्लस खत्म, क्या बचा -1। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगर आप यहाँ आ जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, ये है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। और पुनः आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। जैसे साइन आप ऊपर लेके जाइएगा तो साइन बटे कॉस होगा, और साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका है, तो कॉस का उल्टा भाई कौन है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर किसका होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर सूत्र याद ना हो तो ये भी देखना है कि टेन का संबंधी कौन है, टेन का संबंधी कौन है सेक। अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का संबंधी कौन है कोसेक। अगला प्रश्न
सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा? अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा आपका 1/cos स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात, एक बार प्लस एक बार माइनस, आप इधर इधर कीजिएगा, 1 प्लस माइनस, माइनस साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है? cos स्क्वायर ए का। जब ये कटेगा तो आपका ऑप्शन बचेगा एक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या? दोनों एंगल सेम है तो इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1। अगला प्रश्न कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और साइन स्क्वायर 73। इसको अगर आप बदलिएगा, कॉस को बदलिए आप, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अगर आप 90 में 73 को घटाइएगा तो 17, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर 90 में 73 को घटाइएगा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा आप सभी पढ़े हैं, साइन थीटा साइन 73, और यहाँ पर भी आपका साइन 73 और साइन 73 में साइन 73 जाएगा, कितना बचेगा? 0। ऐसे भी आप ट्रिक देख ले, एक दूसरे का उल्टा हो, कॉस का उल्टा क्या हो? साइन है, और दोनों का एंगल 0 हो, सॉरी एंगल का योग 90 हो, तो यदि प्लस में हो तो 1 और माइनस में हो तो क्या हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1 माइनस टेन 45 का 1 और 1 प्लस टेन 45 का 1 में 1 गया, 0/2 भागा दीजिएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन कॉट थीटा है? कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है टेन थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा किसके बराबर है? तो टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री कौन नहीं जानता है? ऊपर साइन, साइन का उल्टा कॉस, एंगल योग में, एंगल का योग 90, बटे में रहे तो 1, प्लस में रहे तो 1, आपका आंसर क्या होगा? 1। टेन का उल्टा कॉट, दोनों का योग 90, आंसर क्या होगा? 1। अगला प्रश्न आइए, यहाँ आपका है, यहाँ आगे है आपका 2, टेन का उल्टा कॉट, दोनों का योग 90, तो इसका वैल्यू हो गया 1, 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2, और इधर हो गया आपका 1/2 माइनस 1। अगर सॉल्व कीजिएगा 2 एकम 2 1, 3/2, यहाँ आइएगा 2 एकम 2 में गया माइनस 1/2, 2 गया, आपका आंसर क्या हुआ? -3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, टेन बराबर क्या होगा? तो टेन का सूत्र जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉस। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/cos थीटा गुना cos थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सेम टू सेम है, टेन 90 का उल्टा होगा कॉट, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कॉट गुना टेन का वैल्यू होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए सवाल है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो आप लिखिएगा कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ये किसका वैल्यू है? कोसेक 2/√3 किसका वैल्यू है? तो ये 60 डिग्री का वैल्यू है। अगला सवाल है, यदि √2 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? सॉल्व करेंगे, सेक थीटा बराबर है 2, और ये डिवीजन में आ जाएगा, जब इसको काटिएगा √2 गुना 2, तो ये कितना बार में कटेगा? √2 बार में। कितना डिग्री का वैल्यू है? ये आपका 45 डिग्री का वैल्यू है। आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। 2 cos √3/2, ध्यान दीजिए, cos यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा रूट, ये आ जाएगा डिवीजन में, तो √3/2, ये कितना डिग्री का वैल्यू है? 30 डिग्री का। अगला प्रश्न है, cos π/4 माइनस sin π/4 माइनस cos π/4, ये डिग्री में ना देके रेडियन में दिया है। रेडियन में इसका वैल्यू होता है 180 में 4 से भागा दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात है,
डिग्री बना देके रेडियन में दिया है 180 में 4 से भागा दीजिएगा निकलेगा 45 साइन 45। यहाँ पर भी 180 में 4 से भागा दीजिएगा ये भी निकलेगा 45। और आप जानते हैं साइन 45 1/√2 कॉस 45 में 1/√2 गैल भसिया पानी में आंसर 0 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यदि ए जोड़ बी 90 डिग्री हो ए और बी 90 डिग्री हो तो कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। ध्यान देने वाली बात है कॉस ए जोड़ बी, अगर आप ए जोड़ बी बराबर 90 लिखिएगा तो आप ए बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस कितना बी डिग्री। अब आप देखिए सॉल्व कीजिएगा, आपको बस कुछ नहीं चकराने के लिए सवाल दिया है कुछ नहीं। तो कॉस ए की जगह आप क्या बैठाइएगा 90 माइनस बी, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है साइन बी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न √3 tan थीटा बराबर 1, आपका ये गुना वाला चीज भागा में आएगा तो tan यहां पर आपका हो जाता है 1/√3 और ये वैल्यू है 30 डिग्री का ऑप्शन नंबर बी। tan √3 का √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा मान होगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए साइन 3/5 साइन 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, आप जानते हैं ये p है ये h है, आपको निकालना b बराबर, तो b बराबर जानते हैं 5 पर स्क्वायर घटा 3 पर स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 में से कितना निकलेगा 4, आपको निकालना cos थीटा और cos थीटा का सूत्र आप जानते हैं b/h, b का वैल्यू 4 h का वैल्यू 5, आंसर 4/5 ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह tan थीटा बराबर 8/15 हो तो tan का सभी जानते हैं सूत्र p बटे क्या होता है सर b, आपको निकालना क्या है h का सूत्र क्या होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, आप लिखिएगा 8 पर स्क्वायर 8 64 15 पर स्क्वायर 225, दोनों को जोड़िएगा 289 किसका है 17 का। और आपको निकालना साइन थीटा का सूत्र सबों को मालूम है p/h, p का वैल्यू आपका कितना है 8 और h का वैल्यू आपने कितना निकाला 17, आपका आंसर हुआ 8/। अगला प्रश्न देखिए किसी कोण थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है साइन स्क्वायर थीटा का आप सूत्र क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/2, 2 एकम 2 में 1 घटाइएगा 1/2 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए सर ये आपको दिया है p, ये दिया है h, आपको क्या निकालना है b कैसे निकलेगा बड़ा भाई घटा छोटा 5 पर स्क्वायर 25 3 पर स्क्वायर 3 दिया 9 25 में 9 गया 16 कितना बार में निकलेगा 4। आपको निकालना tan थीटा का सूत्र होता है p/b, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू आपने कितना निकाला है 4, ऑप्शन नंबर होगा 3/4 a। चलिए अगला सवाल है यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई भूमि पर पड़ रही हो उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जब इस टाइप का सवाल आप एग्जाम में देखिएगा तो आप घबरा जाइएगा, कुछ नहीं आराम से पढ़ना है। किसी ऊर्ध्वाधर खंबा, एक खंबा आपको दिखाई दे रहा है और खंबा की ऊंचाई भूमि पर पड़ रही है और उसकी छाया की लंबाई क्या है √3 है। ये ऊंचाई ना हो ये छाया होगा, खंबा की छाया कहां पर रही होगी भूमि पर और उस छाया की लंबाई जो है √3 गुनी है किसकी ऊंचाई से खंबा की ऊंचाई से। अगर खंबा की ऊंचाई x है तो इनकी ऊंचाई कितना होगा √3 गुना x। अब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य कहां से उगता है यहीं से तो सूर्य उगता है और इस समय सूर्य द्वारा जो कोण बनेगा ये थीटा, ये 90 डिग्री है। इसके सामने जो होगा h, थीटा के सामने जो होता है वो p होता है और जो शेष बचा क्या होता है b। अब आपको लेना है tan थीटा बराबर सूत्र, tan थीटा का सूत्र होगा p/b, p का वैल्यू है √3x और b का वैल्यू है x गया √3 और tan थीटा में √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। आपका ऑप्शन क्या हुआ सी, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल
एक उदग्र खंबे की ऊंचाई, एक उदग्र खंबे, एक खंबा इसे ध्यान पूर्वक देखना है, एकदम आसानी से उसको बनाएंगे। खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया, इस खंबा का भूमि पर कुछ ना कुछ छाया बनेगा। लंबाई समान है, दोनों लंबाई क्या है, समान है। ये भी x है, ये भी x है, तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, पुनः सूर्य यहाँ है, इसका उन्नयन कोण ये होगा और इसके सामने ये p और ये हुआ b। हम tan में लेंगे p बटे b, x बटे x गया, कितना निकला 1, और tan में एक कितना डिग्री पर है, 45 डिग्री। अगला प्रश्न, 12 मीटर ऊंचे, 12 मीटर ऊंचे खंबे की भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। अब खंबा की ऊंचाई है 12 मीटर और छाया की लंबाई जो पड़ रही है वो 4√3 मीटर। तो इस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण फिर क्या होगा, ये होगा P और ये होगा B। आप लिखिएगा tan थीटा बराबर 4√3 बटे 12। जब आप कटाइएगा 4 तिया 12, इसको काटेगा √3 बार में 1 बटे √3, tan में 1 बटे √3 सभी जानते हैं 30 डिग्री पर होता है, उन्नयन कोण हुआ 30। कितना आसान सवाल है और एग्जाम में आप इसको देखकर डरिएगा, कहिएगा कौन एवरेस्ट की ऊंचाई वाला सवाल पूछ दिया है। अगला सवाल, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, इस बार देखिए उल्टा कर दिया। अब ये आपका सूर्य, आपको डिसीजन कर लेना कि यहाँ सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण यही है और इसका वैल्यू दिया है कितना, 30 डिग्री, और इसके सामने जो होगा P। तो तब 50 मीटर ऊंचे स्तंभ की ऊंचाई क्या दिया है 50, अगर ये P है तब ये क्या होगा B। तो इस स्थिति में कहता है छाया की लंबाई क्या होगी, तो छाया की लंबाई क्या है, P क्या होगा। सूत्र पुनः आपका होगा tan थीटा बराबर P बटे B, 50, P का वैल्यू B है बटे 50 और थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। आप सभी जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, P बटे 50, 50 जाएगा ऊपर तो आपका निकलेगा P बराबर 50 या कम 50 बटे √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ से जो डिग्री है उन्नयन कोण 60 डिग्री और जो ऊंचाई है कितना है 100 मीटर, और यहाँ पर उड़ रही है हमारी पतंग। तो कहता है डोरी की लंबाई क्या होगी, यही है डोरी। भैया ये 60 डिग्री के सामने ये P है और निकालना है डोरी H। PH किसमें होता है, तो साइन में, साइन थीटा बराबर P बटे H। साइन थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री और P का वैल्यू है 100 और H तो हमें निकालना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सभी जानते हैं √3 बटे 2, इधर हुआ 100 बटे H। अब H जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर, 2 गुना 100 करेंगे 200, √3 आएगा नीचे, 200 बटे √3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि प्रेक्षक मीनार के पाद बिंदु से 45 मीटर की दूरी पर हो, मान ले ये मीनार है, यहाँ से कोई प्रेक्षक है जिसकी दूरी कितना है 42 मीटर दूर है और यहाँ से मीनार के उन्नयन कोण शीर्षतम जो बिंदु है उसका मान है 45 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई h, ये जो ऊंचाई h है ये ज्ञात करना है। ध्यान देने वाली बात है, ये इसका P कहलाएगा और ये इसका B कहलाएगा। आप लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर P बटे B। P बटे B का वैल्यू
45 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, 45 एकम 45, p बराबर कितना निकला 45। ऑप्शन तो कहीं है, सॉरी ये 42 है तो आपका ये 42 होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। सेम सवाल है यहाँ, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये मीनार है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके कोण के सामने ये P और ये क्या है B, आपको निकालना है tan 60 डिग्री बराबर P बटे B का वैल्यू है 100, इसका वैल्यू होता है √3। ध्यान देने वाली बात है √3, तो P का वैल्यू क्या होगा 100 गुना √3, P बराबर हुआ 100 √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका है, देखने वाली बात है, लाजवाब सवाल है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, एक छड़ की लंबाई और इसके छाया का अनुपात, एक अनुपात क्या है √3 है, लंबाई 1 और छाया √3, तो कहता है इसका उन्नयन कोण क्या होगा थीटा। इसके सामने ये P और ये क्या है सर B, तो tan थीटा बराबर लेंगे P बटे B, tan थीटा बराबर हम लेंगे P बटे B, तो P होगा √3, B हुआ 1, tan √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। आपका त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।